तो मैं ये कहूँगी कि एक्सपीरियंस तो होगा इनको, ठीक है, वो जैसे गाइड कर रहे हैं कि भाई तो ये वैसे ही कर रहे हैं, वही इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर हम काबू पा पाएंगे? मैं समझता हूँ कि जो आपकी जो पॉलिसियाँ हैं ना वो इस वक्त किसी काम की नहीं है। मिसाल के तौर पर अच्छी से अच्छी पॉलिसी ले आओ इस वक्त वो किसी काम की नहीं है। अच्छे से अच्छा प्लान ले आओ वो किसी काम का नहीं है। इस वक्त टोटल हमें किसी बहुत बड़ी मदद की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक़ा अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इमरान खान ने सारी हदें पार कर दी, जलसे में कर दी वो बात पूरे पाक। जो ज़ुबान आज इमरान खान ने, हमारे साबिक वज़ीर आज़म ने मरियम नवाज़ के बारे में इस्तेमाल की है, उन्होंने सिर्फ मरियम नवाज़ की तौहीन नहीं की बल्कि अपने जलसे में जो आई ख़वातीन थीं उन सब की तौहीन की है। और एक तो इंतहाई मैं उसका क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि इखलाक से गिरी हुई बात जो है वो आज इमरान खान साहब ने की है मरियम नवाज़ के बारे में। तो जब उन्होंने बात की तो मेरा कलम एक मिनट के लिए रुक गया कि कोई शख्स ऐसी भी बात कर सकता है एक जलसे के अंदर खड़ा होकर, और ऐसा जलसा जहाँ पे औरतें भी आई हुई हों, आप उनके सामने इस किस्म की बात कर सकते हैं क्या? ऐसे लोग किसी की माँ बेटी की क्या इज्जत करेंगे? आज इमरान खान साहब सियासत को जिस लो लेवल पर, लो एप पर ले गए हैं, इमरान खान साहब ने आज वो हद भी पार कर दी। मैंने आज तक, मेरा ख्याल में मैंने इमरान खान साहब से ख़वातीन के हवाले से शायद इतनी भी गिरी हुई बात जो है मैंने आज तक नहीं सुनी थी जो आज इमरान खान साहब ने कर दी है। अब उस तकरीर जो मुझे भेजी सोशल मीडिया पे, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम बार बार मेरा नाम लेती हो। इतने आप बंगड़े डाल रहे थे जब इमरान खान की हुकूमत साजिश करके गिराई, तो अगर आपको ये सब कुछ पता था तो आए क्यों हो? इमरान खान ने कोई गन पॉइंट पे पाकिस्तानियों रख के इनको नहीं कहा मेरी हुकूमत ले लो। इन्होंने अपनी आखिरी कौम से खिताब में कहा कि हिंदुस्तान बड़ी खुददार कौम है और मुझे वहां पे बड़ी मोहब्बत मिली और पैसा भी मिला। वो पैसे वाली बात नहीं की, वो मोहब्बत शोहब्बत तो इन्हें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका पैसे का गेम है सारा के सारा। कल वो साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे और फिर जापान चले जाएंगे। और जापान में क्या होगा? जापान में क्वाड का इजलास हो रहा है। क्वाड प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पहुंच रहे हैं, स्कॉट मॉरिसन पहुंच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। एक औरत को इस किस्म की बात कहना, और वो भी जो आपकी सियासी मुखालिफ हो, ये कहना कि मेरा नाम इतना ज़्यादा मत लो कि तुम्हारा खावंद ना नाराज़ हो जाए। क्या आप सोच भी सकते हैं कि आप किसी खातून को यह बात कह सकें हमारे माशरे के अंदर? एक मिनट के लिए, सिर्फ एक मिनट के लिए जूम कीजिए कि आपके सामने कोई भी औरत बैठी हो, कोई भी औरत बैठी हो, और आप उसको जाके ये बात कह सकते हैं। इमरान खान साहब, आपके सामने कोई औरत बैठी हो, मैं कहता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई खातून क्यों ना हो, क्या मरियम नवाज आपका ज्यादा नाम लेती होगी या वो खातून जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉलो करती है वो इमरान खान साहब का नाम ज्यादा लेती होगी? आप जाके उसको ये कह सकते हैं, ये बात उसको कह सकते हैं कि तुम मेरा नाम इतना मत लिया करो, ये ना हो तुम्हारा खावंद नाराज हो जाए। एक मिनट के लिए आप ये सोच भी सकते हैं? आप ये सोच सकते हैं कि कोई आपकी बेगम को यह बात कहे या आपके बच्चों को इस किस्म की कोई बात कहे? अगर जब भी किसी ने बुशरा बीबी के बारे में कोई बात की है, मैंने सबसे पहले आवाज बुलंद की है कि यह बड़ी घटिया हरकत थी और यह नहीं होनी चाहिए। एक जगह आप रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना में यह जबान इस्तेमाल होती थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप नाम लेते हैं, वो कभी आप सोच भी सकते थे कि वो ऐसी कभी बात कर सकते हैं? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कभी वो सोच भी सकते थे कि वो गांधी के बारे में इस किस्म की बात करेंगे? बद से बदतरीन अपने मुखालिफिन के बारे में भी कोई ये बात नहीं कह सकता कि एक औरत को आप ये कहें कि तुम मेरा नाम अपनी तकरीरों में इतना मत लो कि तुम्हारा मियाँ ना कहीं नाराज हो जाए। मुझे खौफ आता है आपकी ऐसी सोच के साथ कि अगर आपके हाथ में अगर इक़्तिदार वापस आ गया तो ऐसी सोच वाला बंदा जो है वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म होगा, और वो क्या ज़हनी कैफियत होगी उसकी। मुबश्शिर लुकमान साहब, दूसरे की माँ बहन की इज्जत वो करता है जिसको अपनी माँ बेटी की इज्जत करने की तौफीक हो। अब आप चाहेंगे कि मैं बात इससे आगे ले जाऊं या आपको समझ आ गई है मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे मुआशरे में जो अदालतों में बल्दियत तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन पब्लिक में, अवाम में जब जाते हैं तो उसको डिसोन कर देते हैं। ऐसे लोग किसी की माँ बेटी की क्या इज्जत करेंगे? आज इमरान खान साहब सियासत को जिस लो लेवल पर, लो एप पर ले गए हैं, इसके बाद आप देख लीजिएगा माँ बहन होगी एक दूसरे की इन सियासी जलसों में। मैं समझता हूँ हक महफूज है मुस्लिम लीग नून के पास कि वो भी किसी की बेटी का हवाला दे के किसी के बारे में कुछ भी कह दें, लेकिन क्या ये रवायत अच्छी है? क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं? क्या मीडिया इसकी ओनरशिप ले सकता है? क्या मीडिया इसको प्रमोट कर सकता है? सवाल जवाब नहीं है। मैं आप ही की तरह से दुखी हूँ और मेरी ये तवक्को है कि इमरान खान साहब बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपने किसी अगले जलसे में या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके ऊपर कौम से नहीं तो कम से कम उस खातून से माफ़ी मांग ले जिसके बारे में उन्होंने, उनको अपने हुस्न का जितना यानी फ़ख्र या कह लीजिए जितनी उनको तकब्बुर है, उनके बारे में नेगेटिव जो रिएक्शंस हैं वो काश उनके कानों तक पहुंच जाएं कि उनके हुस्न के बारे में बहुत सारे लोग और भी बहुत कुछ कहते हैं। तो मैं सिर्फ यही तवक्को करूंगा कि इमरान खान विल ग्रो टॉलर देन हिज हाइट और ये कहेंगे कि मुझे इसके ऊपर बहुत अफसोस है, मेरे मुंह से ये निकल गया, इट्स ए स्लिप ऑफ टंग। मैं खुद एक खातून हूँ, जब मैं सुन रही थी मुझे भी बड़ा एक अजीब लगा, एक धचका लगा कि कोई किसी के घर में कैसे गलत फहमियाँ इस तरह पैदा कर सकता है। आप लाख सियासी इख्तलाफात रखें, क्या कहेंगे आज इमरान खान साहब के इन रिमार्क्स पर? जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन ये पहली दफा तो नहीं है। इसकी मिसालें तो बहुत सी हैं। जब एक खातून के साथ सड़क पे रात के वक्त एक हादसा रूनुमा हुआ जिससे सारा पाकिस्तान दुखी हुआ, तो इन्होंने इस तरह के वाकयात की वजह खवातीन के लिबास को ठहरा दिया था। तो ये उनके नेचर में है, उनकी तरबियत में है। लेकिन हमें समझ नहीं आती ना परवेज रशीद साहब, सियासत अपनी जगह, जाती जिंदगी को बीच में लाना ही नहीं चाहिए। दोनों तरफ से, अपोजिशन में कोई भी हो, हुकूमत में कोई भी हो, दोनों तरफ से इस चीज का एक इन लिमिट्स का ख्याल रखना चाहिए कि जाती जिंदगी को सियासत में डिस्कस नहीं करना चाहिए। सियासी बातों का सियासी जवाब देना चाहिए, लेकिन सियासी बातों का जवाब देने के लिए सियासतदान होना जरूरी है और इंसान होना भी जरूरी है। अगर आप इंसान नहीं है तो फिर आप शैतान है, तो शैतान तो शैतानी जुमले ही बोलेगा ना। और अब इनसे पूछने वाली ये बात है कि कल मैं देख रहा था जी इंपोर्टेड आइटमों पे ये पाबंदियां लगा रहे हैं। पिछले 6 हफ्तों में पाकिस्तानियों इस इंपोर्टेड हुकूमत ने सिर्फ पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने की कोशिश ही नहीं की है, ये सारा इकोनॉमी खेल रहे हैं। और 6 हफ्तों में इनका वजीर खजाना गायब है। जिस कैबिनेट के अंदर 13 लोग फैसला करने वाले हो, मैं समझता हूं पाकिस्तानियों एक बनिए की दुकान भी नहीं चल सकती। एक बनिए की अगर वहां 13 लोग बैठ के उस दुकान का फैसला करने वाले होंगे, धनिया, आलू, प्याज, गाजरें किसने खरीदनी और किसने बेचनी है, और ये 22 करोड़ अजीम पाकिस्तानियों का मुल्क, और ये 13 पार्टियां मिलके फैसले नहीं कर पा रही। और भाई फैसला नहीं हो रहा। और मुझे पता है क्या, मुझे एक कॉमेडी जो देखता हूँ मैं अक्सर टॉक शोज में, मैं आजकल आप बैठ जाए ना, अभी ये नून लीग से जो भी यहाँ बैठे हैं ये भी शुरू हो जाएंगे, हमें हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, हमें मुश्किल फैसले करने चाहिए, इमरान हाँ इकोनॉमी तबाह कर गया। और भाई इतने आप बंगड़े डाल रहे थे जब इमरान खान की हुकूमत साजिश करके गिराई, तो अगर आपको ये सब कुछ पता था तो आए क्यों हो? इमरान खान ने कोई गन पॉइंट पे पाकिस्तानियों रख के इनको नहीं कहा मेरी हुकूमत ले लो। ये तो रात के अंधेरे में पूरी कौम ने देखा किस तरह से तरीके अदम एतमाद पेश की गई। तो भाई अब चीखें क्यों निकल रही हैं? अब क्यों रो रहे हो? अब करो मौजें, मस्ती करो, गवर्नमेंट चलाओ, इन अजीम पाकिस्तानियों को सस्ता पेट्रोल दो, इनके क्लिप चलाएं। जब इमरान खान पेट्रोल की कीमत थोड़ी सी बढ़ाता था तो कहते नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं ना, गवर्नमेंट चलाओ, फैसले करो, फैसले लेने पड़ेंगे। अगर नून लीग फैसले नहीं लेगी तो यकीनन फंस जाएगी, क्योंकि नून लीग तो हमेशा ये कहती है कि हम जो है अवाम की भलाई के लिए काम करते हैं। देखिए, जो फॉरेन फंडिंग केस है ना, उसके अंदर अगर आप स्क्रूटनी रिपोर्ट उठा के देखें तो उसमें एक खातून है, उसका नाम है रमीजा शेट्टी, जो इंडियन नेशनल है, जिससे इमरान खान ने पैसे लिए हैं। उसके अलावा यहूदियों से पैसे लिए हैं। तो हो सकता है इनको बाहर से जो इनके ताने बाने जहां जहां से ये माल पकड़ते रहे हैं, इन्होंने अपनी आखिरी कौम से खिताब में कहा कि हिंदुस्तान बड़ी खुददार कौम है और मुझे वहां पे बड़ी मोहब्बत मिली और पैसा भी मिला। वो पैसे वाली बात नहीं की, वो मोहब्बत शोहब्बत तो इन्हें वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, इनका पैसे का गेम है सारा के सारा। तो इनको जहां जहां से पैसे मिलते हैं वहां से जो पैसे देता है फिर वो डायरेक्शंस भी देता है।
तो इन्हें जो डायरेक्शन जब मिलेगी तो ये पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाएंगे। आप मुझे बताएं ना, इनकी 10-12 साल की सियासत के अंदर क्या पाकिस्तान को मिला? 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए, महंगाई तारीखी छोड़ के गए, लोगों अपने लिए तोशा खाना, अवाम के लिए लंगर खाना, और लंगर खाना भी 20-22 करोड़ लोगों के लिए 20 लंगर खाने बनाए इन्होंने। सही। तो ये एहसास गोगी प्रोग्राम चलाते थे यहाँ पे, जहाँ पे गोगी के लिए अरबों रुपए की जायदादें बन रही थी। जब रिंग रोड होती थी तो पहले जमीन ले लो और वो अरबों रुपए की बेचो। ये और कहते हैं वो रियल अपना स्टेट एजेंट जो है वो अरबोपति हो गई, और भी बहुत सारे हुए। कहाँ हुए बताएं? लोग यहाँ पे भूखे मर गए आपके दौर में। लेकिन आज प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं वो साउथ कोरिया पहुंचे हैं। ये उनका पहला दौरा है एशिया का। अच्छा, अब वहाँ पर साउथ कोरिया में वो पहुंचे हैं, और साउथ कोरिया में पहुंचे हैं, और उनकी जो वहाँ पे जो नए उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात उनकी कल होगी। लेकिन पहली जो आज प्रेसिडेंट बाइडेन का जो दौरा हुआ है वो उन्होंने सैमसंग का किया है। सैमसंग, ये टेक्नोलॉजी, दुनिया की तकरीबन 1/3 जो ये सेमीकंडक्टर्स हैं ये सैमसंग बना। सैमसंग बड़ा ब्रांड है, और टेक्सास के अंदर अब सैमसंग ने प्रोडक्शन शुरू कर रहा है। तो पहले वो सैमसंग में, पहले उन्होंने देखें ट्रेड टेक्नोलॉजी, इस पे दुनिया चल रही है। पहले सैमसंग का उन्होंने आज किया विजिट सारा, कल वो साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे और फिर जापान चले जाएंगे। और जापान में क्या होगा? जापान में क्वाड का इजलास हो रहा है। क्वाड प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पहुंच रहे हैं, स्कॉट मॉरिसन पहुंच रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से जापान के जो कशीदा है वो वहां पे होंगे, तो और प्रेसिडेंट बाइडेन होंगे। तो वहां पर क्वाड का इजलास हो रहा है। और इसी दौरान चाइना ने साउथ कोरिया के अंदर, ये नॉर्थ एशिया है, यानी नॉर्थ वेस्ट एशिया है, ठीक है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट एशिया है ये सारा, यानी जापान और साउथ कोरिया है ना, तो ये ऊपर है। ये साउथ चाइना सी तो नीचे है ना, तो साउथ चाइना सी तो आसियान मुल्क वगैरह उन सबसे वो मिल चुके हैं प्रेसिडेंट बाइडेन, और वो फिनलैंड और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं, क्योंकि वो दोनों नेटो में आना चाह रहे हैं। लेकिन उसमें 2 साल लगेंगे, लेकिन उसमें टर्की को इतराज़ है, लेकिन टर्की का इतराज़ खत्म हो जाएगा क्योंकि टर्की के मामला तय हो जाएंगे और F-35 तैयारों के ऊपर बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन इशू ये है कि इस दौरान वो जो साउथ चाइना सी है, अब 4 इश्यूज वहां पे प्रॉब्लम है। नंबर 1 ताइवान, सबसे बड़ा इशू ताइवान के इर्द गिर्द जो है वो जापान टेंशन में आ रहा है, क्योंकि 90% ट्रेड वो ताइवान के इर्द गिर्द जो पानी है वहां से, उन पानियों से होती है। नंबर 2, इसी विजिट के दौरान दूसरी सबसे अजीब बात, प्रेसिडेंट बाइडेन की इंटेलिजेंस ने खबर दी है कि आप जब साउथ कोरिया में होंगे और जापान में होंगे तो नॉर्थ कोरिया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एक और तजर्बा करेगा। आपको खुशामदीद कहने के लिए कि आप तशरीफ लाएं यहाँ पे, आपको सलामी देने के लिए वो जो है वो नॉर्थ कोरिया एक मिसाइल फिर फेंकेगा, वो जो कहीं हवाई शवाई के आसपास गिरता है जाके, वो अमेरिका के इंटरकॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट इस साल इतने तजर्बे किए। अच्छा, ये एक नई टेंशन कि देखें ना, वो मतलब आप साउथ कोरिया में बैठे हैं, जापान में बैठे हैं, सर के ऊपर से एक मिसाइल गुजर के जा रहा है, वो आप ही के मुल्क की तरफ जा रहा है, यानी अमेरिका की तरफ। और फिर तीसरा इशू करल आइलैंड्स का। करल आइलैंड्स वो हैं जो जापान और रशिया के दरमियान दूसरी जंग अजीम में करल आइलैंड्स पे कब्जा कर लिया था रशिया ने, और फिर टेंशन बढ़ी है। यूक्रेन वहां डिस्कस होने जा रहे हैं। ये सारे इश्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, दुनिया में बड़े इवेंट जन्म ले रहे हैं। यहां पर अब पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकान, मैन मेड क्राइसिस। सर बिल्कुल जी जनाब। अच्छा, एक कोई खास टॉपिक नहीं था, 3 टॉपिक्स, 2 से 3 टॉपिक, बेसिकली फिक्स टॉपिक, खास टॉपिक तो थे, सॉरी फिक्स टॉपिक नहीं थे, 3 टॉपिक्स थे। बाइडेन के हवाले से था, मरियम के हवाले से था। अच्छा, ये तो आपने पहले भी जिक्र किया, लेकिन वैसे एक बात है कि इस तरह के जो जुमले हैं कि मरियम तुम मेरा नाम ना लो ये तो शेर बन सकता है। मेरा नाम तेरी ज़ुबान पे बार बार आता है, ज़रा ख्याल कर तेरे खामन तुमसे नाराज़ ना हो जाए। तो कुछ मेरा नाम तो तेरी ज़ुबान पे 1 किलो का 1 पाव का है, थोड़ा बैलेंस करें। तेरा नाम मेरी ज़ुबान पे बार बार आता है, सही है। कहीं दुनिया वाले नाराज़ ना हो जाए तुझसे, ये बनता है। खैर, कहीं दुनिया वाले तुझे बदनाम ना कर दें, ये भी बनता है। आप रिएक्शन दें। तो शेर व शायरी का मुशायरा ख़त्म हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो चुटकुले हैं, ये इमरान खान, एक पता मुझे पहले याद आ रहा है कि जल्दी से मेरी हुकूमत बने
ताकि मैं शादी करूं। उस पर भी बड़ा शोर किया लोगों ने। सारी चीज़ें ये है कि मदीना की रियासत, जब आपने एक चीज़ का हवाला दे दिया कि मैं एक ऐसा पीएम बनूंगा, मैं इस कंट्री को मदीना की रियासत बनाऊंगा, तो क्या सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि मदीना की रियासत में ऐसे कॉलोफेल, ऐसे अल्फाज, ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जा सकते हैं क्या? कहीं पे भी अगर आप बार आप अस्फ़ाए हसना कहते हो, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी बातें कोट करके बताते हो, उन्होंने ऐसे किया तो मैंने ऐसे किया, तो उन्होंने उनको फॉलो करा तो मैंने ऐसे किया, तो क्या कभी आपने सोचा उनकी जगह पे, या वो अगर होते तो क्या वो औरतों का इतना एहतराम करते थे, औरतों की इतनी एहतराम की तलकीन करते थे, तो क्या कभी वो ऐसा स्टेटमेंट देते? कभी भी नहीं, कतन नहीं। अच्छा, तो फिर आप कैसे बोलते हो कि आप उनके फॉलोवर हो, या उनके कहने पे, या उनकी जो बातें उनके ऊपर अमल करके बोलते हो या करते हो? ऑपोजिशन है, जाहिर सी बात है, नाम तो लेगी अपने दुश्मन का, अपने अपोजिट बंदे का। आपको पता है 160 के पता नहीं 120 बार एक स्पीच में नाम दिया, जिसके बाद से ये वावेला मच गया। अच्छा, थोड़ी उन्होंने भी हद कर दी। मैं एक तरफ ये कहूँगी कि कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो अगर आपने इमरान के टॉपिक पे बात करी तो फिर डिफरेंट टॉपिक पे बात कर लें, वो बात अपनी जगह है, वो जूं की तू नहीं होगी कि उन्होंने गलत बात कही है इमरान ने। लेकिन मैं भी ये कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ इमरान पे फोकस करना, मुल्क के हालात, मुल्क की तरक्की, क्योंकि देखें अभी इन्हीं की पार्टी सत्ता में है, इन्हीं की पार्टी अभी पावर में है, तो मेरे हिसाब से इमरान से हटकर भी दूसरी चीज़ों को फोकस करना चाहिए, सोचना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक चीज़ और नोट करें कि आपने देखा है कि हमारे यहाँ कौन मसाइल पे बात करता है, अगर करता भी है तो दूसरे पे उंगली उठा के बात करता है, या पावर में आने के लिए करता है। मसाइल के हल की कौन बात करता है? कोई भी नहीं करता। तो वहाँ से भी ऐसा ही हो रहा है, वहाँ से भी ऐसा ही हो रहा है। कोई एक शख्स, कोई एक बंदा ऐसा नहीं दिख रहा कि आके पाकिस्तान के हालात बेहतर करने वाला, या पाकिस्तान की असल में मैं एक शख्स तो यहाँ तक कहते हैं कि आप सियासतदानों को गलत क्यों बोलते हैं? बोलते आप सियासतदानों को गलत बोलते हो, ये नहीं कर रहा। बोला मैं आपको सच बताऊँ, इन्हें पता ही नहीं है करना कैसे है, एक मुल्क तरक्की कैसे करेगा। अब मिसाल के तौर पे बिलावल भुट्टो जो है, वो अपने 4 दीवारी के मकान में ऐशरत की ज़िंदगी गुजारी है। उसे क्या पता कि फ़लाने इलाके में किस तरह से। एक दूसरा जिक्र इस वीडियो में किया गया कि जॉर्ज बाइडन का, कि वहाँ पर जो इशू चल रहे हैं, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि एक तो श्रीलंका वाला हमें मामला पता है, क्राइसिस वाला, पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं, दूसरा आपने रशिया का और उनका भी मामला चल रहा है, ठीक है ना। स्पेसिफिक सी एशिया, ईस्ट एशिया की बात कर रहे थे, जो शायद मसूद बात कर रहे थे कि कोरिया, चाइना और ये जो कंट्री आपस में लगते हैं, यहाँ पर एक अलग इशू खड़ा हो रहा है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि दुनिया में इतने बड़े बड़े इश्यूज अब खड़े होने वाले हैं, एक अलग ही इवेंट्स जन्म लेने वाले हैं, यानी पॉजिटिव। उनका कहने का मतलब है कि मामलात गड़बड़ चल रहे हैं, और हमारे अपने कंट्री में मामला इस हद तक गड़बड़ चल रहे हैं कि हमें उस तरफ नज़र डालने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि हम अपने में ही इतना उलझे में, इतने मैस में। आपने देखा नहीं था एक वीडियो में उन्होंने कहा कि क्या मोदी जी और उनके फॉरेन मिनिस्टर आकर हमारे मुल्क को 2 महीने के लिए चला दी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि इतने मैस में कौन कूदे, इतने मैस में आके कौन चलाएगा? आपको लगता है कि वो आएंगे? आपको लगता है कि वो संभालेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह के हालात चल रहे हैं। इतनी गंदगी आप लोगों ने फैला दी है कि आप अपने ही समेट लो, बड़ी बात है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया के हालात बिगड़ रहे हैं, ठीक है। जब मसले मसाइल होंगे, इंतशार होगा, तो आपको पता है खेती बाड़ी, फसलें, अनाज, ये मतलब कम से कम होता जाएगा। पानी की किल्लत अलग होगी, पैसा लोगों के पास होगा, खाने पीने को नहीं होगा क्योंकि उगेगा नहीं। बिल्कुल ऐसे। तो ये है कि बहरान आएगा। तो जितना हो सके। अच्छा, इस वक्त जो हालात हो रहे हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होता तब भी डरता यार, पता नहीं दुनिया किस तरफ जा रही है। मतलब हमारे पास फॉरेन रिजर्व होता, हमारे पास 5, जैसे इंडिया वालों के पास 5 से 6 साल की खुराक सेफ रहती है। अल्लाह ना करे कोई बुरे दिन आ जाते हैं तो वो अपने पूरे कंट्री को खिला सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। लेकिन यहाँ तो ये है कि हमारा एक महीने का तो पेट्रोल बचा है, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल कि 1 महीना 1.25 महीना कह रहे हैं कि आप सिर्फ सरवाइव कर पाओगे। और अगर वही वाली श्रीलंका के साहिल पे पेट्रोल के लिए जहाज़ आया तो उन्होंने उसे वापस कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो क्या महीने 2 महीने बाद हमारे यहाँ भी होगा? अच्छा, फिर क्या करेंगे हम पता है क्या? पेट्रोल पंपों पे धावे बोलेंगे, ठीक है ना, सड़कों पे निकल आएंगे। तो वो हल होने से बहुत पहले अभी से कुछ सोचना चाहिए
मुझे ऐसा लग रहा है कि यार हम इस टाइम पे स्ट्रांग होते तब भी हम डरते। अच्छा एक सवाल है मेरा, भले वाइंड अप करते हैं वीडियो को। आपको क्या लग रहा है ये जो मौजूदा ये जो करंट गवर्नमेंट है हमारी, इसको कहते हैं बड़े एक्सपीरियंसेबल हैं क्योंकि इनके ताना बाना इनका जुड़ा हुआ है वही नवाज़ शरीफ से, वही लोग हैं सालों से हुकूमत करते हुए आए हैं। ये फर्स्ट टाइम बैठे हैं, इनके भाई फर्स्ट टाइम बैठे हैं, लेकिन पहले से हुकूमत चल रही है इनकी। तो मैं ये कहूँगी कि एक्सपीरियंस तो होगा इनको, ठीक है, वो जैसे गाइड कर रहे हैं कि भाई तो ये वैसे ही कर रहे हैं, वही इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर हम काबू पा पाएंगे? मैं समझता हूँ कि जो आपकी जो पॉलिसियाँ हैं ना वो इस वक्त किसी काम की नहीं है। मिसाल के तौर पर अच्छी से अच्छी पॉलिसी ले आओ इस वक्त वो किसी काम की नहीं है। अच्छे से अच्छा प्लान ले आओ वो किसी काम का नहीं है। इस वक्त टोटल हमें किसी बहुत बड़ी मदद की ज़रूरत है। एक होता है ना कि यार मैं अभी से बिज़नेस शुरू करता हूँ और मैं ये कर लूँगा, आगे 2-3 साल बाद मैं खड़ा हो जाऊँगा पैरों पे। अभी 2-3 साल है ही नहीं ना। तो मसला सारा ये है कि अभी फौरी सख्त ज़रूरत है, या तो सऊदीया या टर्की या चाइना या कोई भी किसी भी तरीके से इस वक्त वही वाली कटोरे पे बात आती है, कटोरे वाली बात पे हमें सख्त ज़रूरत है। वो किस तरीके से होता है ये मुझे नहीं पता। तो इसके अलावा कोई और हल नहीं है प्लानिंग होगा। और इसका उसका वो दौर ये होता है ना, पानी ये कहते हैं ना पानी यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, तो सर से गुजर गया। तो बस यही है कि हालात बेहतर हों। हमारी दुआ है जल्द से जल्द दोबारा किसी ज़रूरी से आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।